प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5 दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया है संसद का, और लोगों को लग रहा है कि वो कोई मास्टर स्ट्रोक करने जा रहे हैं, वहाँ पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। उनकी साख ऐसी है कि वो जो करते हैं बड़ा करते हैं, इसलिए अखबार अभी से लिखने लगे हैं कि ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक होने जा रहा है। संसद का विशेष सत्र बड़ा ही खास होता है, वो आम नहीं होता है। गिने चुने सत्र ऐसे होते हैं। आपको याद होगा मोदी सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को संसद का सत्र उसी तरह बुलाया था जिस तरह से देश की आज़ादी के समय में आधी रात को संसद का सत्र था, वैसा ही उन्होंने बुलाया था। अभी वो फिर बुला रहे हैं। इस बार आधी रात का नहीं है क्योंकि 5 दिनों का है। ऐसी चर्चा है कि 4 दिन पुराने संसद भवन में सत्र चलेगा, आखिरी के एक दिन शायद नए संसद भवन का भी उद्घाटन बैठकर हो जाएगा। उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी कुछ महीने पहले कर चुके हैं। आपको ध्यान होगा सेंगोल, ये वो बहुत सारी बातें, मंत्रोच्चार और गंगा जल का छिड़काव बहुत आपने देखा था। अब हो सकता है कि आम सदस्य भी जाकर वहाँ अपनी कुर्सियों पर बैठ सकें। तो खैर, जहाँ भी हो, नए सदन में हो, पुराने भवन में हो, जिसमें भी हो, जो होने जा रहा है वहाँ पे उसमें चर्चा ये है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये एक मुद्दा है जिस पे कानून बन सकता है कि सबको एक साथ किया जाए, विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव एक साथ किए जाएं, ये एक मुद्दा है। मैं भी यहाँ एक दूसरे मुद्दे के बारे में बोलने के लिए खड़ा हूँ। आपको ध्यान होगा महिला आरक्षण का मुद्दा लोकसभा राज्यसभा तक पहुँचकर पड़े रह गया, कचरे में चले गया, वो उसकी जान निकल गई। सदन का सत्र पूरा हो गया, सदन का अवसान हो गया, खत्म हो गया कार्यकाल, लेकिन महिला आरक्षण हकीकत नहीं बन पाया। 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात थी, नहीं हो पाया वो। अब एक दूसरा ख्याल चल रहा है, ऐसी चर्चा है कि मोदी सरकार इसमें एक दूसरे किस्म का कानून लाने जा रही है, और सरकार का जितना विशाल बहुमत है, हो सकता है उसको विपक्ष की कोई ज़रूरत ना रहे लोकसभा में, है ही नहीं ज़रूरत। जहाँ तक राज्यसभा का सवाल है तो राज्यसभा में गैर एनडीए, गैर इंडिया जो दल हैं, जो नवीन पटनायक का है, केसीआर का है, ऐसे 3-4 दल हैं, मायावती है, ये लोग मोदी सरकार का साथ दे सकते हैं और हो सकता है वहाँ से भी ये पास हो जाए। अब ये क्या होगा, ये महिला आरक्षण नहीं है तो क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प है। इस देश में पहले था, इस देश में शायद 52-57 दो चुनाव में बहुत सारी सीटें डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती थी, लोकसभा की भी और विधानसभा की भी। कैसे डबल मेंबर? ये उन इलाकों के लिए व्यवस्था की गई थी जहाँ पे दलितों और आदिवासियों की आबादी ज़्यादा थी। वहाँ पर एक मेंबर सामान्य वर्ग, अनारक्षित वर्ग के रहते थे, एक मेंबर दलित या आदिवासी, दो में से कोई एक वर्ग के रहते थे, उनकी आबादी के हिसाब से। इस बात को समझिए जरा, ये छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी लागू थी ये व्यवस्था, लोकसभा के लिए भी थी, विधानसभा के लिए भी थी। उसके लंबे चौड़े आंकड़ों में मैं अभी नहीं जाऊंगा, हम फिर आपके सामने उन जानकारियों को लेके आएंगे, क्योंकि मैं अभी पूरे देश के बारे में बात करना चाहता हूँ, महिला आरक्षण के बारे में बात करना चाहता हूँ। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं। ऐसी एक चर्चा चल रही है कि 180 या 181 सीटें इसमें जोड़ दी जाएं। जो नया संसद भवन बना है उसमें बहुत सारी बैठने की व्यवस्था है, बहुत सारी और सीटें हैं। तो ये अगर 543 में 181 सीटें जुड़ भी जाती हैं, उससे भी और ज़्यादा सीटें वहाँ पे बनी हुई हैं सदन के भीतर लोकसभा के लिए। तो एक चर्चा ये चल रही है कि मोदी सरकार ऐसा एक कानून लाने जा रही है कि 1/3 सीटें जोड़ दी जाएं। 543 में 1/3 यानी 180 सीटों को जोड़ दिया जाए। तो उससे ये होगा कि जो कुल सीटें रहेगी उसमें 25% महिलाएं तो आ ही जाएंगी, क्योंकि वो ट्विन कॉन्स्टिट्यूंसी से आएंगी, डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी से आएंगी।
अब ये डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे बनेंगी ये बतलाता हूँ मैं आपको। अगर बनेंगी तो ये 1952 और 57 में इन दो चुनावों में डिलिमिटेशन नहीं हुआ था, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनी थी। ये 57 के चुनाव के बाद में बना और 1961 में एक कानून लाकर ट्विन मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी कानून को एबॉलिश किया गया, उसको ख़त्म किया गया। उसके बाद के चुनाव में डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रही। अब ये डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी एक सामान्य वर्ग के और एक दलित या एक आदिवासी, ऐसे दो कैंडिडेट से बनती थी। अब मोदी सरकार जो प्लान कर रही है, जिसके बारे में दिल्ली में चर्चा है, वो चर्चा ये है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें देश की जो बड़ी पार्लियामेंट सीटें हैं, बड़ी पार्लियामेंट्री सीटें जिनमें वोटरों की संख्या ज़्यादा है, 15 लाख 20 लाख ऐसे वोटर हैं जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो किसी एक सांसद के लिए ये मुमकिन भी नहीं रह जाता कि उतने वोटरों से संपर्क कर सके, तो उनको ट्विन मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया जाए। ऐसी 180 कॉन्स्टिट्यूंसी छांटी हुई हैं, उनकी एक लिस्ट है। हम अगले किसी कार्यक्रम में उस लिस्ट को लेकर आपके बीच आएंगे कि ऐसी कौन सी 180 कॉन्स्टिट्यूंसी रहेंगी, उनमें किस प्रदेश में कौन कौन सी रहेंगी। फिलहाल जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि बहुत बड़ी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, ऐसी 180 कॉन्स्टिट्यूंसी पे एक महिला की सीट आरक्षित कर दी जाए, एक कैंडिडेचर, एक उम्मीदवारी महिला की, ये तय हो गई। दूसरी जो है वो राजनीतिक दल जिसको चाहे टिकट दें, वो चाहें तो दूसरी भी महिला को दे दें, वो चाहें तो दूसरी दलित, आदिवासी, ओबीसी, सामान्य, अनारक्षित, जिसको चाहे उसको दे दें, राजनीतिक दल। ऐसी एक व्यवस्था चल रही है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा जब सोचता हूँ तो मुझको लगता है ट्विन मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस वक्त छत्तीसगढ़ में भी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 लोग चुने गए, एक दलित महिला यहाँ की एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनी गई थी, साथ में एक कोई ब्राह्मण पुरुष चुने गए थे। तो मैं ये देखता हूँ कि 1957 तक जो सोच चली आ रही थी आज़ादी से लेकर, ज़्यादा वक्त नहीं था, 10 साल हुआ था आज़ादी को, कि दलित और आदिवासी को अगर सांसद या विधायक बनाना है, उनको भेजना है विधानसभा या संसद में, तो उनके साथ सामान्य कहे जाने वाले, जैसे कि ये असामान्य हों, दलित, आदिवासी, अनारक्षित वर्ग के भी एक व्यक्ति रहें। तो ये उस किस्म का हो गया कि ये अगर दोनों संसद के लिए जा रहे हैं तो जो सवर्ण पुरुष जो है वो साथ में चल रहे या चल रही दलित या आदिवासी महिला या पुरुष को अपने पेट्रोनेज में, अपने संरक्षण में लेके चले। कुछ इस किस्म की सोच मुझको दिखाई पड़ती है उसमें। अब जो होने जा रहा है, जिसकी चर्चा है कि ऐसा होने जा रहा है, उसको अगर देखें तो वो ये है कि अनारक्षित या सामान्य वर्ग के एक व्यक्ति के साथ एक महिला का आरक्षण होगा 180 सीटों पर, 1/3 सीटों पर, जब पूरे सब मिला लेंगे तो 1/4 सीटों पर एक महिला भी साथ में जाएगी। नतीजा ये होगा कि इस महिला को टिकट देना मजबूरी रहेगी पार्टी की, और बाकी सीटों पर महिला को देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वहाँ मर्दों का बोलबाला हो जाएगा। तो 543 पे हो सकता है तमाम मर्द आ जाएं, और 181 या 180 जो सीटें बढ़ेगी, इसमें पार्टियां हो सकता है कि एक महिला एक पुरुष इनको टिकट दे सके या दोनों महिलाओं को टिकट दे सके। तो चलिए, कम से कम एक राहत की बात रहेगी कि महिलाएं जो हैं 25% तो संसद में हो ही जाएंगी। संसद से ये कानून अगर विधानसभाओं के लिए भी बनेगा, विधानसभाओं को इनको पारित करना होगा कि नहीं, मुझको अभी इतना नहीं मालूम है, तो उस हालत में विधानसभाओं में भी ये हो जाएगा कि जो अधिक वोटरों वाली बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, बड़ी विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर एक एक महिला अनिवार्य रूप से 1/3 सीटों पर आ जाएगी। तो यहाँ भी कम से कम विधानसभाओं में महिलाओं का मौजूदगी उनकी बढ़ेगी। ये महिलाओं के लिए एक
अच्छी बात लग रही है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो 33% महिला आरक्षण की बात चल रही थी वो इसके साथ खत्म हो जाएगी और कोई महिला आरक्षण नहीं होना है इसके बाद 33%। ये 25% रहेगा, बड़ी वृहद एक्सपांडेड लोकसभा का 25% रहेगा, ये पहला। दूसरा, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात जो है वो अभी भी गड़बड़ रहेगा। इसलिए गड़बड़ रहेगा कि ये जो 180 सीटें बढ़ेंगी तो 180 पुरुष और बढ़ जाएंगे और 543 में अधिकतर पुरुष आ जाएंगे, तो पुरुषों का अनुपात बहुत बढ़ जाएगा। तो अभी जो हमको लग रहा है कि 25% महिलाएं रहेंगी वहाँ पर, तो 25% सीटों पर महिलाएं रहेंगी, लेकिन 25% सीटों पर सिर्फ महिलाएं नहीं रहेंगी। इन 180 सीटों पर उनके साथ आमतौर पर एक पुरुष भी निर्वाचित होंगे अलग से। तो ये थोड़ा जटिल है, ये गणित का थोड़ा सा मामला है। मैं आपको आसान करके इसको इतना ही बता सकता हूँ कि महिलाओं को अलग से कोई सीट देने के हिमायती नहीं है पुरुष। वो महिलाओं के लिए ऐसी पार्लियामेंट्री सीट बढ़ा रहे हैं जो ट्विन मेंबर पार्लियामेंट्री सीट हो जाएं। वहाँ से एक पुरुष और एक महिला ऐसा आमतौर पर टिकट देंगे राजनीतिक दल। खैर जो भी होता है, आज जितनी महिलाएं हैं इससे ज़्यादा तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में है। तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अगर बढ़ जाता है मामला, अगर महिलाओं की मौजूदगी बढ़ जाती है तो ये अच्छी बात है। अब ये ट्विन मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है कि ये सिंगल मेंबर का ही केवल महिलाओं के लिए होती है, अभी सरकार ने कुछ खुलासा नहीं किया है। एक चर्चा ये है कि ऐसी एक व्यवस्था हो सकती है कि नई 180 कॉन्स्टिट्यूंसी को ट्विन मेंबर बना दिया जाए, ये चर्चा हो रही है। देखते हैं क्या होता है इसके ऊपर। तो 5 दिनों के संसद सत्र में होने वाला ये दूसरा बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में मैं आज चर्चा करना चाहता था। अभी सरकार की तरफ से किसी चीज़ का खुलासा नहीं आया है, ये केवल सीटों को बढ़ाने की बात है। अभी जिन सीटों पर 20 लाख 18 लाख ऐसे वोटर हो गए हैं, वहाँ पर एक सामान्य, यानी सामान्य का मतलब पुरुष महिला कुछ भी हो सकते हैं, और एक महिला, ऐसी उम्मीदवारी के एक इंतजाम की चर्चा है कि ऐसा हो सकता है। हमको आपको सबको दिलचस्पी से देखना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास हमारे इलाके में कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी ट्विन मेंबर द्विसदस्यीय कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकती है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। जानकारी जब आगे आती है हम फिर आपके बीच रहेंगे। आज मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता था, इसलिए इस विषय को छेड़ा। तो मैं आपसे फिर मिलूँगा। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, टिप्पणी ज़रूर लिखिए। आपकी प्रतिक्रिया से हमको सीखने मिलता है। और अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगा कर रखिए। अगर चौपहिया चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। हादसे की नौबत में यही 2 चीज़ें आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। फिर मिलते हैं। YouTube के हमारे खास कार्यक्रम रूबरू के जरिए हम लगातार छत्तीसगढ़ के सांसदों विधायकों से सवाल पूछ रहे हैं, उनके चुनावी क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद, विधायक या उनसे जुड़ी पार्टी तक आप अपने सवाल पहुंचाएं, तो इसके लिए हमने एक खास नंबर की व्यवस्था की है। आप अपने सवाल हमें 6269626929 पर भेज सकते हैं। आप चाहें तो अपने सवाल हमें टाइप करके भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं, या अपना वीडियो बनाकर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।